नमस्कार मित्रों, आज हम पवित्र श्रावण मास में मनाए जाने वाले त्यौहार हरेला पर्व के बारे में चर्चा करेंगे। हरेला एक हिंदू त्यौहार है जो मूल रूप से उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। हरेला पर्व वैसे तो वर्ष में 3 बार आता है। पहला चैत्र माह में यह प्रथम दिन बोया जाता है तथा नवमी को काटा जाता है। दूसरा श्रावण मास में यह सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में बोया जाता है और 10 दिन बाद श्रावण के प्रथम दिन काटा जाता है। आश्विन माह में नवरात्र के पहले दिन बोया जाता है और दशहरा के दिन काटा जाता है। चैत्र व आश्विन माह में बोया जाने वाला हरेला मौसम के बदलाव का सूचक है। चैत्र माह में बोया और काटा जाने वाला हरेला गर्मी के आने की सूचना देता है, तो आश्विन माह की नवरात्रि में बोया जाने वाला हरेला सर्दी के आने की सूचना देता है। लेकिन श्रावण माह में मनाए जाने वाला हरेला सामाजिक रूप से अपना विशेष महत्व रखता है तथा समूचे कुमाऊं में अति महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, जिस कारण इस अंचल में यह त्यौहार अधिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी को जानकारी है कि श्रावण माह भगवान भोले शंकर का प्रिय माह है, इसलिए हरेले के इस पर्व को कहीं कहीं हर काली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्रावण माह शंकर भगवान को विशेष प्रिय है। यह तो सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ों पर ही भगवान शंकर का वास माना जाता है, इसलिए भी उत्तराखंड में श्रावण माह में पड़ने वाला हरेला अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हरेला पर्व हरियाली के पर्व के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड के अलावा यह हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। हरियाली या हरेला शब्द पर्यावरण के काफ़ी करीब है। ऐसे में इस दिन सांस्कृतिक आयोजन के साथ ही पौधों का रोपण भी किया जाता है, जिसमें लोग अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के छायादार व फलदार वृक्ष रोपते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वृक्ष लगाने से वह सूखता नहीं है और सदैव हरा भरा रहता है, और जिससे प्रकृति को लाभ ही लाभ होते हैं। इसीलिए इस मान्यता के साथ हर व्यक्ति इस दिन पौधा लगाने की प्रयास में रहता है और पौधा अवश्य लगाता है। सावन लगने के 9 दिन पहले आषाढ़ में हरेला बोने के लिए किसी थालीनुमा पात्र या टोकरी का चयन कर लेते हैं। उसमें मिट्टी डालकर गेहूं, जौ, धान, गहत, फट, उड़द, सरसों आदि 5 या 7 प्रकार के बीजों को बो दिया जाता है। 9 दिनों तक इस पात्र में रोज सुबह को पानी छिड़कते रहते हैं और 10वें दिन इसे काट लिया जाता है। यह लगभग 4 से 6 इंच लंबे पौधे होते हैं और इनको ही हरेला अर्थात हरे पौधे कहा जाता है। हरा होने के कारण जो कि हरा हो जाता है, इसलिए इसे हरेला कहा जाता है। घर के सदस्य इन्हें बहुत आदर के साथ अपने शीश पर रखते हैं। घर में सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में हरेला बोया और काटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में हमेशा खुशहाली, हरियाली बनी रहती है। इसके मूल में यह मान्यता निहित है कि हरेला जितना बड़ा होगा उतनी ही फसल बढ़िया होगी। साथ ही प्रभु से फसल होने और अच्छी होने की कामना भी की जाती है। हरेला बोने से हरेला त्योहार तक प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं। हरेले की पूर्व संध्या के दिन हरेले की गुड़ाई की जाती है। फिर हरेले को 2 गुच्छों में बांट दिया जाता है। तिलक करके मौसमी फल व पारंपरिक जो भी पकवान होते हैं वह बनाए जाते हैं। इस दिन कुमाऊं के कई स्थानों में लोक कला पर आधारित शिव पार्वती की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें डिकारे कहा जाता है। हरेले की पूर्व संध्या पर इनका पूजन होता है, जिसे डिकारे पूजन भी कहते हैं। हरेले के दिन घर के सदस्य जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके पकवान बनाते हैं। फिर पुरोहित आकर हरेले की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसके बाद हरेला कुल देवताओं और नवजात शिशुओं को दिया जाता है। उसके बाद घर के बुजुर्ग अपने छोटे के सिर में हरेले रखकर जी रहे जाग रहे का आशीष देते हैं। कुमाऊं में कई स्थानों पर इस दिन नवविवाहिताएं अपने ससुराल से मिठाई, पूरी, फल फूल का उपहार अपने मायके लेकर जाती हैं। इस परंपरा को ओग देना कहा जाता है। उत्तराखंड में एक जनजाति जिसको सौका जनजाति के रूप में जाना जाता है, इस दिन हरियाली की पाती के साथ प्रतीकात्मक विवाह करते हैं। गोरखनाथ जी के अनुयायी इस दिन उनके मठों में रोट का भोग लगाते हैं। कुमाऊं के ग्रामीण अंचलों लोक देवताओं को समर्पित बैसी भी इसी दिन शुरू होती है। बैसी का अर्थ है 22 जागरों की साधना। आइए अब जानते हैं कि गढ़वाल मंडल जो कि कुमाऊं का दूसरा मंडल है, उसमें हरेला मनाते हैं और किस प्रकार मनाते हैं। हालांकि
हरेला समस्त उत्तराखंड का लोक पर्व है, लेकिन यह पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में ही अधिक मनाया जाता है। गढ़वाल मंडल में यह पर्व एक कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहाँ की लोक परंपरा में अपने कुल देवता के मंदिर के सामने जौ उगाई जाती है। यहाँ जौ बोने का काम केवल पुरुष करते हैं। जौ केवल वही पुरुष बो सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत हो चुका हो, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यज्ञोपवीत होना आवश्यक है। उत्तराखंड के चमोली जिले में यह त्योहार हरियाली देवी के निमित्त मनाया जाता है। हरियाली देवी के प्रांगण में जौ उगाई जाती है। देवी पूजन के बाद सब जौ की हरियाली धारण करते हैं। इसके अलावा जन जागरूक लोग हरेला के दिन पेड़ लगाते हैं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जिससे प्रकृति हमेशा खुशहाल हरी भरी रहे और संतुलन बना रहे। हरेले पर एक गीत गाया जाता है। कुमाऊं भाषा में गीत गाते हुए लोग छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है। यह गीत है: जी रहे जाग रहे टिष्टिए पनपिए, दुब जस हरि जड़ हो, ब्यर जस फाइये, हिमाल में हूँ छन तक, गंगजू में पानी छन तक, यो दिन और यो मास भेंट न रहे, यो इतिहास यो आगाशक चार उकाव, धरती चार चकाव है जय, शाव कस बुद्धि है जो, शिव जो स्तराण है जो। इस तरह की आशीर्वाद दिया जाता है, अर्थात कहा जाता है कि धरती के रहने तक हरा भरा रहना, जब तक इस धरती पर रहे खुशहाल रहना, और तुम्हारी बुद्धि जो है शेर की जैसी चतुर हो जाए, और आपका जो हौसला हो वो शेर के समान हो। बहुत सारी बातें इसमें आशीर्वाद के रूप में दी जाती है। तो ये था उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला। आपको ये वीडियो कैसी लगी, यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप सभी को नमस्कार।